ईरान और इजराइल आसमान से हमला करके एक दूसरे की हवाई ताकत को तोल रहे हैं, लेकिन जमीन पर भी एक युद्ध चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जिसमें ईरान की खुफिया एजेंसियां और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद आमने सामने है। और इस युद्ध में सबसे ज्यादा चर्चा पिछले 24 घंटे से जिस चेहरे की है वो मोसाद की एक महिला एजेंट है, जिसे ईरान में लेडी किलर कहा जा रहा है। कौन है वो और तेहरान की तबाही में कैसे वो लेडी किलर इजराइल के लिए तुरुप का पत्ता साबित हुई, इसे जानने के लिए आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। ईरान के आर्मी चीफ से लेकर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर तक पिछले 8 दिनों के अंदर इजराइल ने ईरान के 9 बड़े सैन्य कमांडर ढेर कर दिए। हर बार तरीका एक ही था, इजरायली वायुसेना उसी इमारत पर मिसाइल दागती जहां कमांडर मौजूद था और एक धमाके में टारगेट का खात्मा हो जाता था। अपने वरिष्ठ कमांडर्स की लगातार मौत होते देख ईरान की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हुई और जब हर इजरायली स्ट्राइक के तार जोड़े गए तो सामने आया एक नाम, जो था कैथरीन पेरेज शेकेल। ईरान की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि मोसाद ने कैथरीन नाम की एक महिला जासूस को तेहरान में प्लांट कर दिया था और इसी जासूस के जरिए मोसाद को ईरानी फौज के टॉप कमांडर्स की जानकारी और पिन पॉइंट लोकेशन मिल रही थी। हालांकि ईरान की एजेंसियां कैथरीन को पकड़ नहीं पाई, लेकिन जो कैथरीन ने किया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक कैथरीन एक फ्रेंच मूल की नागरिक है जिसे मोसाद ने जासूसी के लिए ट्रेन किया था। ट्रेनिंग के बाद कैथरीन ईरान आई और उसने इस्लाम के शिया पंथ में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। कैथरीन ने इस्लाम भी अपना लिया था, जिसके बाद वो ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की पत्नियों के संपर्क में आई और उनके घरों में आना जाना शुरू कर दिया। यहीं से कैथरीन ने ईरानी फौज के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। कैथरीन पेरेज ये जानकारी लगातार मोसाद को भेजती थी और जानकारियों के आधार पर इजरायली वायुसेना को वो लोकेशन बताई जाती थी जहां ईरान के वरिष्ठ मिलिट्री कमांडर्स मौजूद रहते थे। पहले ईरान के अंदर से ड्रोन स्ट्राइक और फिर कार बमों के जरिए धमाके और अब महिला जासूस के जरिए चौंकाने वाला ऑपरेशन, ये मिशन साबित करते हैं कि ईरान के लिए मोसाद के वार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ मोसाद ही नहीं बल्कि दुनिया भर की जासूसी एजेंसियां अपने अभियानों में महिला जासूसों का इस्तेमाल करती हैं। जासूसी का इतिहास ऐसी महिलाओं के कारनामों से भरा पड़ा है। अब हम आपको उन महिला जासूसों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी की मिसाल आज भी दी जाती है। आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है भारतीय मूल की नूर इनायत खान का। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नूर ब्रिटिश सेना में शामिल हुई थी और फिर सेना के इंटेलिजेंस विभाग SOE की सदस्य बन गई, जिसके बाद उन्हें पेरिस भेज दिया गया, जहां उन्हें नाजी जर्मनी से लड़ रही फ्रेंच मिलिशिया से जुड़ी जानकारियां भेजनी थी। जून 1943 से लेकर सितंबर 1943 तक नूर लगातार अपना काम करती रही, लेकिन अक्टूबर 1943 में उन्हें जर्मनी की खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया और वर्ष 1944 में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के शीत युद्ध में एक महिला जासूस का नाम सुर्खियों में आया था। ये जासूस थी योना मोर्टेज, जिन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भर्ती किया था। योना एक बैंक कर्मचारी थी। CIA से जुड़ने के बाद उन्होंने पूर्वी यूरोप के कई बैंक्स में काम किया। उस दौर में पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश कम्युनिस्ट थे और रूस का समर्थन करते थे। योना ने तकरीबन 15 साल तक इन देशों में नौकरी की और CIA के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। योना कभी पकड़ी नहीं गई और 1993 में उन्होंने CIA से रिटायरमेंट ले लिया। साल 1973 के अरब इजराइल युद्ध की कहानियों में एक कहानी हेबा सलीम की भी है। हेबा मिस्र की नागरिक थी, लेकिन उन्हें मोसाद ने भर्ती कर लिया, जिसके बाद हेबा ने मिस्र के एक फौजी अफसर से शादी की और युद्ध के दौरान मिस्र के एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर फाइटर जेट की लोकेशन मोसाद को भेजी। इस जानकारी के आधार पर इजराइल ने मिस्र को काफी सैन्य नुकसान पहुंचाया था। 1974 में हेबा को मिस्र की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हेबा और उनके पति की हत्या कर दी गई।